मेरा ख्याल 55-60 फिल्मां दे मैं गाने गाए ने। बारह मई 1955 फैसलाबाद के शहर में मशहूर गुलूकार उस्ताद मोहम्मद सादिक खां साहब के घर में एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हसन रखा गया। उस्ताद मोहम्मद सादिक खां साहब का ये पहला बेटा था। पूरा खानदान हसन की पैदाइश पे बहुत ज्यादा खुश था। एक तो हसन उनकी पहली औलाद थी, दूसरा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हसन अपने काम की तरफ मुतवज्जा होता गया। बचपन से ही हसन की आवाज बहुत प्यारी और दिलकश आवाज थी। हसन अपने बाबा उस्ताद मोहम्मद सादिक खां साहब से अपने घर में ही मौसीकी की तालीम लिया करते और अपने बाबा के साथ बचपन से ही स्टेज शोज और भी मौसीकी के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करते थे। बचपन में ही लोग हसन सादिक साहब को पसंद किया करते थे क्योंकि खां साहब दिल व जान से स्टेज पे परफॉर्म करते थे। चन्मुख क्यों लुकांदा ए मेरे कोलों लुक के। खां साहब हसन सादिक मास्टर अब्दुल्ला साहब के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और मास्टर अब्दुल्ला साहब से मौसीकी की तालीम लेने के ख्वाहिशमंद थे। खां साहब हसन सादिक उस वक्त अपने दिल में फिल्म इंडस्ट्री जाने की ख्वाहिश संभाले हुए रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी पे जनरल प्रोग्राम किया करते थे। पकौड़ी भीज के पानी दे विचों निकले, पकौड़ी भीज के पानी दे विचों निकली ते बदलां नूं अग लग गई यारो यारो ते बदलां नूं अग लग गई। हसन सादिक साहब ने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से मुलाकात की थी। निसार बज़मी साहब से भी मिले। उन्होंने भी खां साहब से कहा, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है लेकिन फिलहाल तो कोई चांस नहीं। इस तरह सभी म्यूजिक डायरेक्टरों ने खां साहब को ओके किया लेकिन चांस नहीं दिया। फिर एक दिन हसन सादिक साहब की मुलाकात मास्टर अब्दुल्ला साहब से हुई। हसन सादिक साहब ने मास्टर अब्दुल्ला को भी ऑडिशन दिया। जैसे ही गाना शुरू किया मास्टर साहब ने कहा, बंद करो, मैं ऐसा गाना नहीं सुनता। हसन सादिक साहब ने सोचा, सभी म्यूजिक डायरेक्टरों ने मुझे ओके किया लेकिन मास्टर साहब ने मुझे टोका है। अब मास्टर अब्दुल्ला साहब ही मुझे वो गाना सिखाएंगे जैसा वो सुनना चाहते हैं। फिर हसन सादिक साहब मास्टर साहब के साथ साथ चलते रहे। 15 साल तक तो मास्टर साहब ने हसन को अपना शागिर्द तक नहीं माना। खां साहब मास्टर जी के सामान उठाते, हर प्रोग्राम में उनके साथ ही होते। 15 साल बाद मास्टर अब्दुल्ला साहब ने हसन सादिक को म्यूजिक की तालीम देना शुरू की। मास्टर जी की सारी रिहर्सलें हसन सादिक ही करवाते। मास्टर साहब के तमाम प्रोग्राम हसन सादिक ही असिस्ट किया करते थे। 17 साल बाद 2 फिल्में कंपटीशन में बनी, मिर्जा जट और जट मिर्जा। मिर्जा जट में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का म्यूजिक था और जट मिर्जा में मास्टर अब्दुल्ला साहब का म्यूजिक था। उस मूवी में एक ड्यूट कलाम था, अजला तू हुए साड़े कोलते करार, तो वो कलाम मैडम नूर जहां और महदी हसन साहब ने गाना था। लेकिन महदी हसन साहब मौजूद नहीं थे, वो कराची थे, उनका आना मुश्किल था। टाइम बहुत कम था। ईद के दिन दोनों फिल्में कंपटीशन में रिलीज होनी थी। तभी यूसुफ खां साहब ने मास्टर अब्दुल्ला से कहा कि मेहदी साहब तो आ नहीं सकते, तो ये डिवोट कलाम हसन सादिक से करवाते हैं। मास्टर जी ने मना कर दिया कि इस बच्चे से ये सॉन्ग नहीं होगा। तो यूसुफ खां साहब ने कहा, आजमा के देखते हैं, अच्छा लगा तो रख लेंगे वरना छोड़ देंगे। इस बात पे फाइनल हुआ। 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग हुई मैडम नूर जहां, और हसन सादिक साहब ने जब पहली टेक लगाई तो हसन सादिक साहब की आवाज इतनी प्यारी लगी कि सब खुश हो गए। मैडम ने पहली टेक के बाद हेडफोन उतार के कहा, मेरा गला अभी सही नहीं है, 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन यही बच्चा होना चाहिए, इसी के साथ ये सॉन्ग करवाऊंगी। फिर इस तरह हसन सादिक साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना गए और पाकिस्तानी 50 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए, बहुत शोहरत हासिल की। उसके बाद खां साहब हसन सादिक पर अल्लाह पाक का खास करम हुआ
खां साहब नोहा खवानी की तरफ आए और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद किया। तब से आज तक बहुत ही लाजवाल नोहे खां साहब ने पढ़े। आज भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हसन सादिक नोहा खवानी की दुनिया में अकेडमी की हैसियत रखते हैं। हसन सादिक साहब के 5 भाई हैं। नजाकत अली, शराफत अली, सलामत अली, तारिक अली काला। नजाकत अली 5 दिसंबर 2021 को वफात पा गए। खां साहब हसन सादिक साहब के 2 बेटे हैं, एक रजा हसन सादिक, दूसरा मोहसिन अब्बास, दोनों ही नोहा ख्वान हैं। हसन सादिक साहब पंजाब के शहर फैसलाबाद में रहते हैं। हसन सादिक साहब के तमाम नोहे, हमद, नात, मनकबत कसीदे खां साहब के ऑफिशियल चैनल हसन सादिक ऑफिशियल पे मिलेंगे।